Hi guys, how are you? Hoping that you will fine. Students, yesterday we have completed the first lesson of poetry and today we will start the second lesson of poetry named The True Beauty composed by Thomas Carey. Students, in this lesson अबाउट द पोएम थोड़ा जान लीजिए कवि के बारे में। थॉमस कैरी वाज अ कैवेलियर पोएट। ही लिव्ड इन यूके। इन द पोएम द ट्रू ब्यूटी द पोएट मेंशन द टू टाइप ऑफ ब्यूटी। फर्स्ट one is physical beauty and second is spiritual beauty. In this poem the poet describes about the two types of beauty. First, physical beauty and second, spiritual beauty. The poet Thomas Carey praises spiritual beauty. He condemns physical beauty because physical beauty comes to an end with the passage of time. But spiritual beauty is always everlasting, always remaining. So let's start from here. First stanza. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. In the first stanza, the poet in the first stanza, poet describes about the physical beauty. प्रथम स्टैंजा में पोएट थॉमस कैरी ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है कि शारीरिक सुंदरता क्या होती है। उन्होंने इसमें बताया है ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर अ कोरल लिप एडमायर्स, या कोरल इज अ टाइप ऑफ रेड स्टोन। कोरल इज अ टाइप ऑफ रेड स्टोन, प्रेसियस रेड स्टोन, एंड admires mean praises. Admires means praises. कहने का मतलब वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या उसकी तारों जैसी आंखों में सीख मिस होता है सर्च, ढूंढता है, उसकी तारों जैसी आंखों में ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मिस इधर होता है
वह उसकी तारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जब समय बीतता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जब समय गुजरता है, समय बीत जाने के बाद, अर्थात जब समय गुजर जाता है, युवावस्था का समय समाप्त हो जाता है। दीज डीके, डीके का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयड। ये सब सुंदरताएं, जो भी ब्यूटीज का इसमें बताया गया है, चाहे वो रोजी चेक्स हो या कोरल लिप हो, स्टार लाइक आइज हो, अदर हम कह सकते हैं लॉन्ग हेयर हो, फाइन चिक्स हो, फाइन स्किन हो, ये सब चीजें क्या होती है? डिस्ट्रॉयड, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार उसकी जो ख्याति होती है, उसका जो स्नेह ख्याति जो होती है, वो क्या होती है? वेस्ट अवे, समाप्त हो जाती है, उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। उस प्रेमी का उस प्रेमिका के प्रति जो प्रेम होता है वह क्या होता है? समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, वी विल रीड वंस अगेन। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और कोरल लिप एडमायर्स, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या उसके सितारे जैसे, या उसकी तारों जैसी आंखों में सीख, बताया भी आप लोगों को, सर्च, खोजना, या उसकी तारों जैसी आंखों में ढूंढता है फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह क्या ढूंढता है? ईंधन तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज डीके, ये सब सुंदरताएं क्या होती है? सब सारी ब्यूटीज समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार उसके प्रेम का अंत हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले स्टेंजा में आप लोगों को बताया कि इसमें पोएट ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है। दूसरे स्टेंजा में पोएट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी या वास्तविक प्रेम, जो मन का प्रेम, आत्मा का प्रेम होता है, उसके बारे में बताया है। पोएट कहता है, बट स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise, lovely cheeks, our lips, our eyes। स्टूडेंट्स, इसमें पोएट कहता है, बट स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, स्मूथ का अर्थ होता है कांस्टेंट, स्थिर, और स्टीडफास्ट माइंड का अर्थ होता है दृढ़ मन। जेंटल थॉट्स का अर्थ होता है सज्जनता पूर्वक विचार, एंड काम डिजायर्स का अर्थ होता है शांत इच्छाएं। हर्ट्स हृदय, विथ इक्वल समान रूप से, कंबाइंड मिक्स जुड़े हुए, किंडल का अर्थ होता है बच्चों प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। नेवर डाइंग फायर, कभी न समाप्त होने वाली प्रेम की आग को। इसमें कहता है पोएट, बड़ा स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन जहां स्थिर और दृढ़ मन होते हैं, जहां स्थिर और दृढ़ मन होते हैं, सज्जनता पूर्वक विचार और
शांत इच्छाओं से जुड़े हुए हृदय होते हैं। लेकिन जहाँ स्थिर तथा दृढ़ मन और सज्जनता पूर्वक विचार और शांत इच्छाओं से जुड़े हुए समान रूप से समान रूप के प्रेम से हृदय होते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर, वहाँ प्रेम रूपी अग्नि कभी भी बुझती नहीं, अर्थात वो प्रेम हमेशा बना रहता है। Where these are not, जहाँ पर ये चीजें नहीं है, I despise, मैं घृणा करता हूँ। despise का अर्थ होता है despise का होता है मैं घृणा करता हूँ। lovely cheeks, प्यारे गालों को, और lips या होठों को, और eyes या उन आंखों को। बच्चों एक बार पुनः हम इसको पढ़कर इसका अर्थ जान लेते हैं। पहले स्टेंजा में पोएट ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है और दूसरे स्टेंजा में पोएट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है, और दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर समझाया है कि वास्तविक प्रेम और जो फिजिकल लव जो है, फिजिकल अपीयरेंस एंड स्पिरिचुअल लव जो भी है, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इसको बताने का प्रयास पोएट ने किया है। पोएट सेकंड स्टेंजा में कहता है, बड़ा स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जहां पर स्थिर तथा दृढ़ मन वाले, जेंटल थॉट, सज्जनता पूर्वक विचारों वाले, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाओं वाले, समान रूप से जुड़े हुए समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय होते हैं। काइंडली किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वहां पर कभी भी न बुझ सकने वाली प्रेम की ज्वाला हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, हमेशा जलती रहती है। अर्थात स्पिरिचुअल ब्यूटी, जहाँ पर ये सब चीजें पाई जाती हैं, वहाँ पर वास्तविक प्रेम होता है और उस प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता है। वह कितना भी समय पुराना क्यों न हो जाए, लेकिन वह प्रेम हमेशा बरकरार रहता है। आत्मा द्वारा किया गया प्रेम जो है हमेशा बरकरार रहता है। वही कह रहा है पोएट, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब चीजें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। लवली चिक्स, प्यारे गालों से, आर लिप्स या होठों से, आर आइज या आंखों से। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस चैप्टर का अध्ययन कर लिया और आप लोग भी इसको एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसमें जहाँ कहीं भी कोई कठिनाई आप लोगों को हो, जहाँ कहीं भी कोई असुविधा हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेजिएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को, संतोष यादव लेक्चर नामक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली, बनाई जाने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल तक लगातार पहुंचता रहे और आप लोग उससे पढ़ते रहें, आपका अध्ययन कंटिन्यूअसली चलता रहे, इसमें कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। थैंक यू।